यहाँ इसको हटा के बैठिए, इसे हिलते रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक कुमार विश्वकर्मा आज फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे आज इस इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैंने 2 टॉपिक कवर कर चुका है। पहला टॉपिक ये है, पहला टॉपिक मैंने कवर किया था प्लेन स्केल। मेरे बच्चों के पास मेरा सिलेबस रहता है। दूसरा टॉपिक मैंने कवर किया था डायगोनल स्केल। ये दोनों टॉपिक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप बेझिझक जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अपन लोग स्केल के ऑल ओवर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कहीं ना कहीं देखेंगे। आप प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सॉल्व करिए, मेरे प्रैक्टिस सेट का, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, तो आप बेहिचक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और बेहिचक कहीं भी दिक्कत होती है तो ये मेरा नंबर है, बेहिचक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बेहिचक जहाँ तक है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। अपन ने ये प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल टॉपिक कवर करेंगे। अब इसके आगे अपन सीखेंगे आज इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये 25वीं क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इलिप्स। आज हम पढ़ेंगे इलिप्स बनाना। आज बेसिक कंसेप्ट समझेंगे इलिप्स के और इलिप्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी मेथड पढ़ते हैं, उस मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर जो आने वाली क्लासेस होंगी हमारी उसमें हम विधिवत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज समझते हैं इलिप्स जो है, इलिप्स को कितने प्रकार से बनाया जाता है, मेथड कौन कितनी है। तो सबसे पहले इलिप्स बनाने की मेथड हम पढ़ेंगे। इलिप्स बनाने की मेथड पढ़ेंगे फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। पहली मेथड पढ़ेंगे इलिप्स बनाने की फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड। दूसरी हम मेथड पढ़ेंगे आर्क मेथड, मेरे बच्चे जानते हैं आर्क मेथड। तीसरी मेथड हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक मेथड। और कहीं ना कहीं अपन चौथी मेथड पढ़ने की कोशिश करेंगे। चौथी मेथड मेरी है रेक्टेंगल मेथड। ये अपने इलिप्स बनाने की 4 मेथड है। पहली मेथड है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड, दूसरी मेथड अपनी है आर्क मेथड, तीसरी मेथड है कॉन्सेंट्रिक मेथड और चौथी मेथड है रेक्टेंगल मेथड। तो ये अपन इलिप्स बनाने की चारों मेथड है। एक एक करके हम इन मेथडों के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और डिस्कशन के बाद जो मेरा प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट पे मैंने इन सब टॉपिकों के क्वेश्चन दिए हैं, तो अब जाकर के वहां से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पहली मेथड लेते हैं फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड। पहली मेथड हम सॉल्व करेंगे इलिप्स बनाने की। इलिप्स बनाने की पहली मेथड है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलिप्स पढ़ेंगे। इलिप्स की कौन सी मेथड, पहली मेथड है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड। आज अपन इलिप्स बनाने की फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड डिस्कशन करेंगे। जो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बनाने की जो मेथड है, इस मेथड में अपन क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन उसको समझने की ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? मेरे बच्चे को क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, जैसे मेरा जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट का 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं? 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये चीज लिखा गया है कि एक दीर्घवृत्त की रचना करिए
जिसकी नाभि से स्थिर रेखा के बीच की दूरी 50 mm है और उत्केंद्रता 3/5 है। समझने की कोशिश करना, पहले मैं समझाता हूं और इसके बाद बताता हूं पूरी कहानी। समझिए, पहले आज हम इस फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड का बेसिक समझेंगे। आज डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या हम प्रोसेस करेंगे, वो प्रोसेस हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम फोकस को समझते हैं और डायरेक्ट्रिक्स को समझते हैं। मेरे दोस्त, जो इलिप्स बनाने की फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड है, सबसे पहले फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड में आपको क्वेश्चन में गिवन डाटा दिया है। क्या दिया रहेगा? गिवन डाटा दिया है। गिवन डाटा में क्या दिया रहेगा? आपको फोकस यानी नाभि और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या रहेगा? दिया रहेगा। और आपको इसेंट्रिसिटी, क्या? इसेंट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता, जिसको बोलते हैं उत्केंद्रता, वो आपको क्वेश्चन में दिया है। एक चीज समझने की कोशिश करो, जो आपको उत्केंद्रता दी गई, क्या? इसेंट्रिसिटी, जिसको उत्केंद्रता बोलते हैं, जिसको आप उत्केंद्रता बोलते हैं, वो हमेशा बटे के रूप में रहेगी। कौन से फॉर्म में रहेगी? बटे के रूप में। एक चीज समझने की कोशिश, जो अपनी उत्केंद्रता होता है वो बटे के रूप में होता है, ये चीज हम जानते हैं। कैसे बटे के रूप में? मान लीजिए 3/5 है। एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना, जो इलिप्स का उत्केंद्रता होता है उसमें हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। किसमें? इलिप्स में। इलिप्स में क्या होता है? जो हर होता है वो छोटा होता है और जो अंश होता है, जो हर होता है वो बड़ा होता है, जो अंश होता है वो छोटा होता है। लेकिन जस्ट इसी का उल्टा, ये तो आज का हमारा टॉपिक है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम, ये तो अपन इलिप्स पढ़ रहे हैं, अगर पैराबोला बात करें, अगर हम पैराबोला बनाएंगे तो ये उत्केंद्रता, जैसे यहाँ पे उत्केंद्रता 3/5 है, तो वहां पे उत्केंद्रता अपनी हो जाएगी 5/3। ये तो हमारा बाद का टॉपिक है, पैराबोला वाले टॉपिक में ये चीज हम डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल अपना ये कंसंट्रेशन है। यहाँ पर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी दी रहेगी। उत्केंद्रता आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। उत्केंद्रता हमेशा बटे के फॉर्म में होगा। कैसे? 3/5 जैसे यहाँ दिया है, ये उत्केंद्रता। चलिए आज हम बेसिक सा सीखते हैं और कल हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें विधिवत तरीके से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसका बेसिक उठाए हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बेसिक से हम सीखेंगे। सबसे पहले एक चीज ध्यान, आप फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड में सबसे पहले इस तरह की एक लाइन खींचिए। क्या करोगे? इस तरह की एक लाइन खींचोगे। इस लाइन की लंबाई कितनी भी होनी चाहिए, ठीक है? फिर आप एक ऐसी लाइन खींचोगे, ठीक है? ये आप ऐसे नॉर्मल देख रहे हैं, फ्री हैंड देख रहे हैं, ये मेथड को समझने के लिए देख रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट डायग्राम, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको कल करूंगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये जो लाइन आपने खींचा है, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स, जिसको अपन हिंदी बोलते हैं नियता लाइन। कौन सी लाइन? नियता लाइन। ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट्रिक्स ये है और फोकस के बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी दिया रहेगा। मान लीजिए कि हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की दूरी 50 सेकंड दिया है। कितना दिया है? 50 सेकंड दिया है। तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि हमारा जो फोकस है वो यहाँ पे, ठीक है? ये हम बेसिक समझने की कोशिश करें। इतना अपन को मान लीजिए कि यहाँ पे फोकस दिया, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। अब हम
ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये फोकस हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई अपन को कितना दिया है, 50 mm दिया है। यहां से यहां तक की लंबाई फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी कितना दिया है, 50 mm दिया है। समझने की कोशिश करें। अब हमें एक चीज और जरूरत पड़ती है यहाँ पे, वर्टेक्स की। किसकी जरूरत पड़ती है, वर्टेक्स की। यहाँ पे अपन को वर्टेक्स की जरूरत पड़ती है, वर्टेक्स की जरूरत पड़ती है। वर्टेक्स को अपन V से डिनोट करते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स को अपन किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। हमें यहाँ पे वर्टेक्स को कैसे दर्शाना, जैसे हमें नीता दी रहेगी 3/5, तो कहीं ना कहीं हमें वर्टेक्स कहां पे दिया रहेगा, वर्टेक्स हमारा, जैसे मान लीजिए इसेंट्रिसिटी हमें 3/5 दिया है, 3/5 दिया है, तो कुल मिलाकर के इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के इसको जोड़ने पर हमारा 8 हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 8 हो जाएगा। मेरा बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, इधर साइड से इसको कितने भाग में बांट लेगा, 8 भाग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने इसको मान लीजिए कि 8 भाग में बांट लिया। कितने भाग में बांट लिया, मान लीजिए कि 8 भाग में इसको मैंने बांट लिया। 8 भाग में बांटने के बाद, 8 भाग में बांटने के बाद जो अपना ऊपर वाला होगा, जो अपना इसेंट्रिसिटी के ऊपर वाला होगा, जो इसेंट्रिसिटी के ऊपर वाला होगा, उसको हमेशा जो इसेंट्रिसिटी दिया रहेगा वो 3/5 मान लीजिए इसेंट्रिसिटी दिया है, तो यहाँ पे इस वाले लाइन से, ये जो लाइन है, इस वाले लाइन से 3 अंक छोड़े। मान लीजिए कि ये हमारा तीसरी लाइन है, इसको हम तो 8 भाग में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 या 8। तो जो हमारा ऊपर वाला है, इसेंट्रिसिटी का ऊपर वाला है अंश, उसको इस वाले पॉइंट से 3 अंक लेना है वर्टेक्स। तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। अभी अपन ने क्या क्या डिस्कशन किया, अभी अपन ने डायरेक्ट्रिक्स के बारे में देखा, फोकस के बारे में देखा और वर्टेक्स। वर्टेक्स को क्वेश्चन में कैसे दर्शाएंगे, वर्टेक्स को क्वेश्चन में जो हमारा इसेंट्रिसिटी दिया रहेगा, उस इसेंट्रिसिटी से, जैसे हमारा इसेंट्रिसिटी 3/5 है, जो अंश वाला है वो इधर साइड से डिनोट करते हैं। अंश कितना है, 3, 1 2 3। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। अब मेरा बच्चा क्या करेगा, यहां से एक इंक्लाइंड लाइन खींचेगा। क्या करेगा, यहां से एक इंक्लाइंड लाइन खींचेगा, और लाइन को खींचने के बाद मेरा बच्चा, ये इस इंक्लाइंड लाइन का एंगल कितना भी हो सकता है। मेरा बच्चा क्या करेगा, वर्टेक्स से और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी को लेकर के, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी को लेकर के इस वाले पॉइंट पे क्या कर देगा, चाप खींच देगा। क्या कर देगा, चाप खींच देगा। वर्टेक्स और इस वाले पॉइंट से लेकर के, ये जो अपना डायरेक्ट्रिक्स है, इस वाले पॉइंट से लेकर के चाप खींच देगा। चाप खींचने के बाद ये जो चाप हमें मिलेगा, ये जो हमारा चाप यहाँ पे काट रहा है, इसको हम वर्टेक्स से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, हम वर्टेक्स से मिला देंगे। तो ये हम वर्टेक्स से मिला दिए क्या, ऐसा अपन क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ऐसा अपन क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ये वर्टेक्स से मिला दिए। वर्टेक्स से मिलाने के बाद, वर्टेक्स से मिलाने के बाद ये जो जितने भी पॉइंट हैं, वर्टेक्स से मिलाने के बाद जितने भी पॉइंट हैं, उन पॉइंटों से नीचे की ओर भी लाइन खींचेंगे और ऊपर की ओर भी लाइन खींचेंगे। कैसे लाइन खींचेंगे, समझने की कोशिश करें। कैसे लाइन खींचेंगे, समझने की कोशिश करें। मेरा बच्चा क्या करेगा, ये जो इसकी नंबरिंग करेगा, इसकी नंबरिंग कैसे करेगा, जरा ध्यान से देखो। ये जो वर्टेक्स की इधर साइड वाला पॉइंट है, इसको 1 2 3 4 5 जितने भी आप डिवाइड कर सकते हो कर लीजिएगा। 6 7 8 9 10। अब मेरा बच्चा इन सभी पॉइंटों को ऊपर भी लेकर के जाएगा और नीचे भी लेकर के, ये इस तरह मैंने सभी पॉइंटों को ऐसे दर्शाया।
ये अपन सभी पॉइंटों से इस तरह की लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद मैं क्या करूंगा, लाइन खींचने के बाद मैं क्या करूंगा, लाइन खींचने के बाद सभी पॉइंटों से, लाइन खींचने के बाद सभी पॉइंटों से अपन आर्क मारेंगे। क्या मारेंगे? आर्क मारेंगे। कैसे मारेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये एक बारी लाइन है, इसको 1 डैश, ये 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ये इस तरह नहीं हो जाएगा। मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, यहां से आर्क लेगा। आर्क कैसे लेगा? फोकस और एक के बीच की दूरी को लेगा, फोकस और एक के बीच की दूरी को लेगा। पहले एक चीज समझने की कोशिश करो, एक चीज समझो। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप बेहिचक इलिप्स बना सकते हैं। एक बार और डिस्कशन कर देते हैं, फिर बाकी जो अपना बचा रहेगा टॉपिक हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करें। एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले अपन डायरेक्ट्रिक्स लिए, डायरेक्ट्रिक्स के बीच वाले सेंटर से एक लाइन खींचा। लाइन खींचने के बाद हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी दिया रहेगी, तो हमारा यहाँ पे फोकस आ जाएगा। फोकस कैसे आएगा? आपको दूरी दिया रहेगा, आप दूरी मेजर कर लोगे। दूरी मेजर करने के बाद आप क्या करोगे? वर्टेक्स को दर्शाओगे। वर्टेक्स कैसे दर्शाओगे? जो हमारा इसेंट्रिसिटी दिया रहेगा उसका अंश लेना। हमें यहाँ पे अंश मिला है 3, तो 3 वाली लाइन को छोड़े अपन वर्टेक्स लेंगे, और वर्टेक्स लेने के बाद यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी अपन कंपास में लिए, और कंपास में लेने के बाद ये ऐसे चाप मार दिए। जहां पे ये कटा ये वाली लाइन वहां पे अपना वर्टेक्स आ जाएगा। फिर इसको जितने भाग में आप डिवाइड करना चाहें, चाहे 8, 10, 15 जितने भाग में इस लाइन को, लेकिन लाइन को डिवाइड करते वक्त बराबर भाग में डिवाइड करना। और सभी लाइन को ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर से लेकर नीचे भी आप क्या करोगे? सभी लाइन को एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड यानी कि बढ़ा दो। फिर इसके बाद क्या करोगे? इसकी नंबरिंग कर दोगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहां तक इसको डिवाइड करोगे वहां तक इसको भी नंबरिंग करोगे। इतना करने के बाद, ये सब इतना करने के बाद जो अपना चाप लगाने वाली प्रोसेस रहेगी, जो अपना चाप लगाने वाली प्रोसेस रहेगी, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आप इस वीडियो को पॉज करके आप देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए आप बेहिचक बताइए। जय हिंद।